हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो? ठीक हो? पढ़ाई वढ़ाई चल रही है? चलो, आज से हम संज्ञा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। वैसे पिछले पार्ट आपने नहीं देखे हो तो एक बार मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, उसमें जाके आप देख लीजिए। ठीक है। हमारा शब्द रचना के पार्ट 5 कंप्लीट हो चुके हैं और इससे आगे मैं संज्ञा पढ़ा रही हूँ। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा संज्ञा। ठीक है। संज्ञा क्या होती है? हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। संज्ञा 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 की परिभाषा क्या होती है? संज्ञा संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण का नाम बोध कराना। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण का नाम बोध कराना संज्ञा कहलाती है। संज्ञा कहलाती है। संज्ञा कहलाती है। जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या नाम बोध कराना। स्वभाव या स्वभाव भी लिखते हैं। स्वभाव का नाम बोध कराना संज्ञा कहलाती है। ठीक है। उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर संज्ञा के 3 भेद किए हैं। कौन से हैं? व्यक्ति वाचक संज्ञा। ठीक है। भाववाचक संज्ञा, वाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद किए हैं। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद कौन से हैं? नंबर 1 द्रव्यवाचक संज्ञा। नंबर 2 समूह वाचक संज्ञा। ठीक। उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? 3 भेद माने गए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद माने गए हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। अब हम जातिवाचक संज्ञा को देख लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा इंग्लिश में इसे प्रॉपर नाम कहा जाता है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। जहाँ किसी
व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम मोहन गणेश। राम मोहन गणेश व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। वस्तु व्यक्ति में क्या हो गया? राम मोहन गणेश प्रियंका सीमा आदि। ठीक है। वस्तु में हो गया पानी पार्कर। वस्तुओं कुछ भी ले लो, पुस्तक रेनॉल्ड, टेबल मेज आदि। ठीक है। वस्तु में क्या हो गया? पानी हो गया, पार्कर, पुस्तक, रेनॉल्ड। अपने हिसाब से सोच सकते हैं आप। भाव में क्या हो जाएगा? अच्छाई बुराई प्रेम घृणा आश्चर्य आदि। ठीक है। भाव में हो जाएगा प्रेम घृणा आश्चर्य भाव आदि। स्थान में हो जाएगा दिल्ली बम्बई कलकत्ता आदि। अपने हिसाब से कोई भी अपने शहर का नाम ले लो। प्राणी में हो जाएगा पशु पक्षी मनुष्य स्त्री पुरुष आदि। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा जहाँ किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम मोहन व्यक्ति कौन से हो गए? प्रियंका सीमा आदि। वस्तु हो गई पानी पार्कर पुस्तक रेनॉल्ड मेज ये मार्कर। भाव अच्छाई बुराई प्रेम घृणा आदि। प्राणी क्या हुए? पशु पक्षी मनुष्य स्त्री पुरुष आदि। ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। जैसे राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ताजमहल आगरा में है। ये निश्चित है ताजमहल आगरा में है। ठीक है। तो निश्चित और जैसे निश्चित व्यक्ति भी इसमें हुए राजा राम मोहन राय ने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की है। ठीक है। जैसे गोदान प्रेमचंद का महत्वपूर्ण उपन्यास है। तो ये सब सारी चीजें निश्चित हैं, इसलिए इसमें क्या होगा? ये जातिवाचक संज्ञा के स्थान पर आ गए। ठीक है। अब आगे देखते हैं। सॉरी व्यक्तिवाचक संज्ञा ये जातिवाचक नहीं स्टिक हो गया।
या व्यक्तिवाचक लिख लेना, मुझसे मिस्टेक हुई है, व्यक्तिवाचक। ठीक है, जातिवाचक अभी देख लेना। व्यक्तिवाचक हो गई और जातिवाचक देख लेते हैं। संज्ञा ऐसा टॉपिक है जिसमें हर एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए। और अब देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को कॉमन नाम कहा जाता है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जहां पर किसी व्यक्ति वस्तु, जहां किसी व्यक्ति वस्तु की जाति का बोध हो ऐसे शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का लड़की, लड़का लड़की, लड़का लड़की, पर्वत, नदियां, जिला, देश आदि। ठीक है, जैसे लड़का लड़की, लड़का लड़की पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। अगर हम कहें कि रमेश एक लड़का है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। पूजा एक लड़की है, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। लेकिन लड़का लड़की से हम पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। ठीक है, पर्वत, जैसे हम किसी पर्टिकुलर पर्वत का नाम लें, जैसे एंडीज पर्वत नाम ले लिया। ठीक है, नंगा पर्वत है, धौलागिरी पर्वत है। तो ऐसे अगर हमने किसी एक पर्वत का नाम लिया तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पर्वत, तो दुनिया में जितने भी पर्वत हैं, पर्वत एक जाति का बोध करा रहे हैं। ठीक है, नदियां, जैसे गंगा नदी लें या यमुना नदी लें, तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगी। लेकिन नदियां हमें पूरी नदियों की जाति का बोध करा रही है। ठीक है, पर्टिकुलर किसी भी नदी का नाम नहीं यहाँ लिखा गया है। जिला, जिला हमें सारे जिलों का, जैसे आगरा जिला। ठीक है, तो अगर आगरा एक नाम ले लिया, या मथुरा जिला या इलाहाबाद, इस तरह से, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में। लेकिन ये जिला से ये पूरे सारे के सारे जिले आ जाएंगे। जैसे देश, अब देश कौन से हैं, देश भी जातिवाचक संज्ञा हो, क्योंकि अगर भारत देश होता तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। यहाँ देश लिखी है तो इसलिए ये सब जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। ठीक है, नोट करके लिखना है यहाँ एक नोट। जैसे आम, कौवा, कोयल, गाय, शेर, ये शब्द अपने आप में ही जातिवाचक हैं। गाय मतलब गाय, पूरे समाज में जितनी भी गाय होती हैं वो सब जातिवाचक। कोयल, कोयल का मतलब कोयल होता है। ठीक है, कौवा, तो ये सब शब्द जातिवाचक शब्दों का बोध कराते हैं। ठीक है, जैसे कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयोग होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का कभी कभी, नोट करके लिखना है ये पॉइंट। ठीक है, कभी कभी जातिवाचक
संज्ञा के रूप में भी प्रयोग होता है जैसे घर घर में विभीषण छिपे हुए हैं। घर घर में विभीषण छुपे हुए, हर घर में रावण बैठे हैं। हर घर में रावण बैठा है या हर घर में विभीषण छुपा हुआ है, या विभीषण है तो एक रावण का भाई होता तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में है, लेकिन ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं आया क्योंकि ये जातिवाचक संज्ञा में आ गया, क्योंकि विभीषण जाति के लिए लिया जा रहा है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए। विभीषण यहाँ पे किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं लिया जा रहा, विभीषण का प्रयोग यहाँ पे जाति विशेष के लिए प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि विभीषण ने विश्वासघात किया था रावण के साथ, इसलिए मतलब कहने में सब लोग कहते हैं कि उसने विश्वासघात किया, तो हर घर में ऐसे विभीषण जैसे भाई छुपे हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, ये विभीषण नहीं हुआ। हर घर में रावण एक दुष्ट के लिए प्रयोग किया जाता है, दुष्ट व्यक्ति के लिए, तो इसलिए इसका संबंध व्यक्तिवाचक से नहीं हुआ, इसका संबंध जातिवाचक से हुआ। ठीक है, इतना समझ में आया। एक पॉइंट और नोट करके लिख लेना। जातिवाचक का नोट करके लिखना, ये भी जातिवाचक का व्यक्तिवाचक में प्रयोग होना। ठीक है, जातिवाचक का व्यक्तिवाचक में प्रयोग होना। नेताजी ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, नेताजी ने कहा है तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी एक जातिवाचक शब्द हुआ, क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी भी इंसान के लिए नहीं कहा गया है, तो ये जातिवाचक है। नेताजी, नेता मतलब देश के सारे नेता आ जाएंगे, किसी एक का नाम नहीं लिया जा रहा है ना। तो नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, लेकिन ये किसने कहा? ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही इस तरह से बहुत सारे वर्ड में जाएंगे एग्जाम्पल में। अगर आपके पास बुक हो तो आप उसमें से देख लेना। अब आया है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में कौन कौन क्या क्या होता है? भाववाचक संज्ञा, ठीक है, जहां पर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण दोषों का पता, गुण दोष अवस्था आदि का
बोध कराए वहाँ भाववाचक संज्ञा होती है, जैसे मित्रता, बचपन, बुढ़ापा, मित्रता, बचपन, बुढ़ापा, सजावट आदि। ठीक है। कुछ अव्यय शब्द भी होते हैं इसमें। सबसे पहले तो जैसे बूढ़ा का भाववाचक क्या बनेगा? बुढ़ापा। ठीक है। सजाना का बनेगा भाववाचक सजावट। ठीक है। बनाना का बनेगा बनाना, बनावट। लड़का, लड़कपन। दौड़, दौड़ का बनेगा दौड़ना। नारी, नारी का बनेगा नारीत्व। ठीक है। ये भाववाचक बन गए। अब कुछ अव्यय शब्द भी होते हैं, जैसे कुछ अव्यय शब्द कौन से होते हैं? बाहर, बाहर, बाहरी, भीतर, भीतरी, ऊपर, ऊपरी आदि भी कुछ भाववाचक शब्दों में भी कुछ अव्यय शब्द होते हैं। क्या होते हैं? बाहर, बाहरी, भीतर, भीतरी, ऊपर, ऊपरी आदि। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जहाँ पर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध कराए वहाँ भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे मित्रता, बचपन, बूढ़ा, बुढ़ापा। सजना क्या होगी? सजावट। बनाना की बनावट। लड़का, लड़कपन। दौड़, दौड़ना। नारी, नारीत्व। मित्रता को हम देख नहीं सकते है ना, इस तरह से ये बुढ़ापे को भी देख नहीं सकते, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे अपना हो गया, अपना का क्या हो गया? अपनापन। और सर्वनाम भी भाववाचक संज्ञा होती है। सर्वनाम भी भाववाचक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। यहाँ नोट करके लिख लेना। भाववाचक संज्ञा को न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ट्रिक समझ लेना इसको चाहे तो। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? भाववाचक संज्ञा को ना हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं और ना महसूस कर सकते हैं। नहीं सॉरी, ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस किया जाता है। ठीक है। जैसे गर्म, ठंडा आदि। अब रह गया जातिवाचक संज्ञा, इसको कलेक्टिव नाउन बोला जाता है।
जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा के अंतर्गत क्या आएगा? हाँ, द्रव्यवाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थों का बोध कराए, ऐसे पदार्थों का बोध कराए जिनको मापा या तौला जा सके, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है। वे संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थों का बोध कराए जिसे मापा या तौला जा सके, द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे घी, तेल, पानी, सोना, चांदी, मिट्टी आदि। द्रव्यवाचक में कौन से होते हैं? सोना, चांदी, मिट्टी, घी, तेल आदि। ठीक है। समूहवाचक जातिवाचक का सेकंड पार्ट है समूहवाचक। ठीक है। वे संज्ञा शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध करवाते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, दल, भीड़, बाजार, जनता, कक्षा, परिवार आदि। समूहवाचक कौन से होते हैं? वे संज्ञा शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे सेना बहुत लोग होते हैं सेना में। ठीक है। तो एक समूह हो गया। दल लोगों का दल होता है, उसमें भी बहुत लोग होते हैं। भीड़ इकट्ठी होती है तो उसमें भी बहुत लोग होते हैं। बाजार में भी बहुत लोग होते हैं। जनता इकट्ठी कब होगी? जब लोगों की भीड़ भाड़ बहुत हो जाएगी, तब कक्षा में बहुत सारे छात्र होंगे, तो वो भी एक समूह होगा। और परिवार भी एक समूह होता है। ठीक है। तो समूहवाचक संज्ञा ये हो गया, नोट करके लिखना है यहाँ। पर्वतों की श्रृंखला, ठीक है। तारों का पुंज, मंडली, चोरों का गिरोह, नक्षत्र मंडल,
नक्षत्र मंडल आदि, क्योंकि इन्हें बदला नहीं जा सकता ये निश्चित होते हैं। ठीक है। समूहवाचक में क्या हो गया? बेसंज्ञा शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक कहते हैं। जैसे सोना, दल, भीड़, बाजार, कच्चा, परिवार आदि। नोट में लिखा है पर्वतों की श्रृंखला। ठीक है, बहुत सारे पर्वतों की श्रृंखला, तारों का पुंज, मंडली, चोरों का गिरोह, नक्षत्र मंडल आदि, क्योंकि इन्हें बदला नहीं जा सकता, ये निश्चित होती हैं, इसलिए ये भी समूहवाचक संज्ञा में आती है। थैंक यू। ठीक है, तो ये संज्ञा यहाँ समाप्त हो रही है। कल का टॉपिक सर्वनाम रहेगा। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब